हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रूप से चल रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का डे होगा सेकेंड। और डे सेकेंड में हम इक्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और बहुत अच्छे लेवल का सीखेंगे, ठीक है ना। आपको कल जो था एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाए थे, जो कि आपको गलतियां होती रहती है इस टाइप के सवाल में। उसके बाद आपको छोटा सा इक्वेशन का क्वेश्चन कराए थे। इक्वेशन का क्वेश्चन बहुत ही बेसिक वाला करा दिए थे और उस पर आपको होमवर्क भी दिए थे, जिसमें टोटल 10 सवाल था, ठीक है ना। और आज हमारा डे 2 होगा। कल की चीजों को एक बार रिकॉल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कल के इक्वेशन को रिकॉल करेंगे, फिर आपको अच्छे लेवल का इक्वेशन तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला सवाल लेके आपको करते हैं, एक सवाल लेके कर देते हैं। यदि आप होमवर्क बना लिए होंगे तो इस टाइप का सवाल मिला होगा। यदि बबुआ आपको दे दिया जाए x माइनस 7 बराबर 6, हम पूछेंगे x क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से x निकालने के लिए हमें x के आसपास में जो भी नंबर या क्वांटिटी होता है उसे हमें RHS की ओर भेजना होता है। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा x बराबर 6 प्लस में 7, और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 6 + 7 कितना होता है बबुआ, 13 होता है। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से यदि 2 नंबर का सवाल दे दिया जाए आपके पास x + 8 बराबर माइनस में 18, तो ये कितना होगा बबुआ। आप कहेंगे सर x का मान निकालने का क्या तरीका है। तो x का मान निकालने का तरीका है कि x बराबर लिखेंगे माइनस में 18, तो पहले से है। ये जो प्लस में 8 है ना, जब उधर जाएगा बबुआ तो ये माइनस में 8 हो जाएगा। और ये जुट करके कितना होगा, x बराबर ये हो जाएगा बबुआ माइनस में 26। कल ही बताया है यदि दोनों नंबर माइनस में हो तो जुटता है और चिन्ह लगता है माइनस का। इसी प्रकार से बबुआ यदि क्वेश्चन नंबर आपको 3 कम करे, 3 नंबर में दे रहे हैं x - 8 बराबर माइनस में 20, इसको जब करोगे बबुआ तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर -20, तो पहले से है, प्लस में 8 जाएगा उधर, और इसको जब करिएगा तो x बराबर कल ये जो बेसिक में किए थे -20 प्लस में 8, ये होता है बबुआ माइनस में 12। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी प्रकार से यदि आपको दे दिया जाए 5, यदि आपको दे दिया जाए 5 प्लस में x बराबर में 9, देखिए ना अभी भी आप x निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा बबुआ। यानी कि x बराबर आ जाएगा आपको 9 माइनस में 5, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपको 4। यही हो गया हमारा आंसर। यानी कि x के आसपास यदि एक नंबर हो, उसे हमें हटाना हो तो LHS से यदि RHS में जाता है तो अपना साइन बदलते हुए जाता है। ये चीज हम कल सीखे थे और कल की चीजों को आपको रिकॉल कर दिए। 4-5 सवाल और कर देते हैं ताकि आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन ना बचे। इसी प्रकार से बबुआ यदि आपको दिया जाए, इसी प्रकार से यदि आपको दे दिया जाए 5 नंबर के सवाल में x - 10 बराबर माइनस में 50, तो आप कहेगा सर x का जो मान निकालेंगे तो x के आसपास जो भी नंबर है उधर जाएगा, तो -50 पहले से है, प्लस में 10 हो जाएगा, और यहाँ से x का मान जो निकलेगा वो हो जाएगा -40। यही होगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से बाबा 6 नंबर में पूछेंगे x - 12 बराबर 24, और यहाँ से पूछेंगे x कितना होगा, तो आप कहेंगे सर x के आसपास जो भी नंबर या क्वांटिटी है उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 प्लस में 12, और यहाँ से x का जो मान निकलेगा वो हो जाएगा आपको बबुआ कितना, तो 36 हो जाएगा। और 7 नंबर का यदि सवाल के आपको x - 9 इक्वल टू माइनस में 90, और पूछेंगे बबुआ x बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर x बराबर -90 तो पहले से है, और प्लस में कितना जाएगा बबुआ, प्लस में 9 जाएगा। यहाँ से x बराबर हो जाएगा आपको, x बराबर कितना होगा बबुआ, ये हो जाएगा 81। कौन चीज में, तो बबुआ माइनस में ये 81 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आपको इस प्रकार के सिंपल यदि सवाल आता है तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, x को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। x को ज्ञात करने का मीनिंग ये हुआ यदि इस x को, जो भी आपको x का मान निकला है, यदि इस x के मान को, यदि इस x के मान को यदि मेन इक्वेशन में रखेंगे, इसको बोलते हैं वो मेन इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, मेन इक्वेशन।
मेन इक्वेशन। यदि मेन इक्वेशन में यदि इस x को रखिएगा, x को रखने का मतलब ये है x के जगह पे रखना। x का मतलब x का जो मान निकलता है इसका मतलब ये हुआ यदि इस जगह पे रखिएगा, इस इक्वेशन में रखिएगा, इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा मतलब संतुष्ट कर जाएगा। एक बार देखिए रखते हैं, यदि आपको मेन इक्वेशन को उठा करके इधर हम लिखे x माइनस 10 बराबर कितना है बबुआ रे, -50 है। हम देखिए इसको LHS कह रहे हैं और इसको RHS कह रहे हैं। हम LHS में देखिए x है तो x के जगह पे कितना रखोगे बबुआ रे, x का मान सर 40 आया है तो आप 40 रखेंगे। जब 40 रखोगे बबुआ तो आपको यहां से मिलेगा माइनस में 40 रखना है, उसको तो माइनस में 10 पहले से है बबुआ। इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप -50 पाइएगा। देखिए तो क्या LHS RHS के बराबर दिख रहा है, क्या LHS और RHS बराबर दिख रहा है? यही तो x का मान होता है, यानी कि कोई भी इक्वेशन का हल वो x का मान होता है जो मेन इक्वेशन को संतुष्ट कर जाए, उसे ही हल कहते हैं, उसे ही सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे इक्वेशन देखिए सेकेंड, यदि इक्वेशन सेकेंड को उठाए, मेन इक्वेशन ये है, कितना है बबुआ रे, x माइनस 12 इक्वल टू कितना है, तो ये है 24। यदि हम x का मान देख लीजिए, इस इक्वेशन में जो x का मान आया है बबुआ, x का जो मान आया है वो कितना आया है, तो कहेगा सर 36 आया है। इस 36 को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो आप कहेगा सर 36 को रखेंगे और माइनस में 12 है, आप इसे घटा करके देख लीजिए आपको 24 ही आएगा। यानी कि इस x का जो वैल्यू है ना, मेन इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, यानी कि सेटिस्फाइड करेगा। चलेगा क्या, यहां तक चलना चाहिए। इसी प्रकार से बबुआ यदि इस x के मान को मेन इक्वेशन में यदि हम रखते हैं, मेन इक्वेशन में यदि रखते हैं तो हमें x दोनों LHS और RHS बराबर हो जाएगा। हमारा LHS और RHS क्या होगा बबुआ, बराबर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से और भी आपको एक दो सवाल करते हैं और टाइप हम चेंज करते हैं। यदि हम आपको कहे बबुआ, यदि हम आपको कहे कि x माइनस 10 बराबर -50 है, हम पूछेंगे कि x का जो मान होगा वो कितना होगा, तो कहेगा सर -50 प्लस में 10 और x का जो मान निकलेगा वो x का मान निकलेगा -40। ये x का मान -40 का मीनिंग क्या हुआ बाबू रे, इस x का मतलब x का मान 40 का मीनिंग ये हुआ कि इस x का मान यदि मेन इक्वेशन में रखते हैं तो इसे पूर्ण रूप से क्या कर देगा, संतुष्ट कर देगा। इसको हम एक बार जांच कर लेते हैं, क्या सच में संतुष्ट करता है बबुआ, जांच करते हैं। यदि जांच कीजिएगा तो x माइनस 10 बराबर कितना है, माइनस में 50 है। x का मान रखना है मुझे, हमें क्या रखना है, माइनस में 40। यदि माइनस में 40 रखिएगा तो -40 माइनस में 10 और इधर देख लीजिए आपको -50 हो गया। ये क्या है बबुआ, ये हमारा LHS में x का मान रखने पर आया है। LHS में x का मान रखने पे आया है, ये LHS में x का मान रखने पे आया है। और वो किसके बराबर है बबुआ, वो बराबर है RHS के, राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि RHS के बराबर है। तो आप यहां से एक चीज सीखे होंगे कि सर कोई भी इक्वेशन का हल आप सीखे होंगे, कोई भी इक्वेशन का हल x का वो मान होता है जो मेन इक्वेशन को संतुष्ट करे, मेन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, उसे ही क्या कहा जाता है बबुआ, इक्वेशन कहते हैं और उस इक्वेशन का हल कहलाता है। समझे यहां तक, कोई डाउट वगैरह सब यहां तक नहीं रहना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा टाइप अगला करते हैं। अब क्या टाइप रहेगा, अब टाइप रहेगा बबुआ कुछ इस तरह का, टाइप हम चेंज कर रहे हैं, टाइप हम नेक्स्ट लिख रहे हैं, टाइप हमारा दूसरा आ गया। दूसरा टाइप का सवाल में क्या आएगा देख लीजिए पहले। दूसरा टाइप के सवाल में आएगा बबुआ जिसे 2x माइनस 4 बराबर हमने 6 दे दिए, एक नंबर का सवाल लिखे, यानी कि x के पास भी कुछ ना कुछ नंबर है। क्या नंबर है सर, अब 2 दिख रहा है x के पास, हमें x निकालना है। x यदि निकालना होगा तो x के आसपास में जो भी नंबर ये क्वांटिटी होगा उसे भेज दीजिए उधर। सबसे पहले इस 4 को भेजिएगा, यानी कि x के आसपास x में यदि कोई गुना के रूप में है, 2x का मतलब हुआ बबुआ 2 गुना x, 2 गुना x, 2y का मतलब होता है बबुआ 2 गुना y, 2z का मतलब होता है बबुआ 2 गुना z। यानी कि ऐसा कंडीशन में आप इसे गुना के रूप में समझेंगे और ये प्लस या माइनस के रूप में समझेंगे बबुआ। जब उधर आप भेजिएगा तो सबसे पहले प्लस या माइनस वाले को भेजिएगा। 2x बराबर हो जाएगा 6 प्लस में 4,
बबुआ यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर देखिए तो क्या ये 2 प्लस में है या माइनस में है या गुना में है या भागा में है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो 2 गुना में आप बताए हैं। हाँ बिल्कुल ये गुना में है। जब LHS से RHS की ओर आएगा तो ये भागा में हो जाएगा, यानी कि 10 भागा कितना 2 हो जाएगा। इसको काट देंगे 5, यानी कि इस x का मान कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 5 आ गया। कहेगा सर हम कैसे समझेंगे कि ये आपका हल बिल्कुल सही है। यदि इसको जांच करने का नौबत आए तो क्या करेंगे, बिल्कुल जांच करते हैं। जांच करने का तरीका बताए कि मेन इक्वेशन को उठाना है, मेन इक्वेशन में x का मान को रखना है और LHS में रखने के बाद LHS और RHS दोनों बराबर दिखने लगे, समझ जाना बाबू आपको क्या हो गया, ये संतुष्ट कर गया। तो देख लीजिए मेन इक्वेशन क्या है बबुआ रे, मेन इक्वेशन है हमारा, मेन इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 4 बराबर 6। बबुआ LHS में हम रखेंगे x का मान कितना, कहेगा सर x का मान आपको 5 ही रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा बबुआ 5 रखना पड़ेगा। इसका मतलब है यदि 2 गुना 5 माइनस 4 करेंगे तो 2 5 जा 10 होता है, 2 5 जा 10 माइनस 4 और ये x बराबर सॉरी ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए तो ये LHS को सॉल्व किए हम, किसको सॉल्व किए हैं LHS को, लेकिन आपका RHS में ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी आपको क्या है 6 है, यानी कि LHS और RHS बराबर हो। आप कहेंगे सर यहाँ तो LHS और RHS क्या आ गया इक्वल आ गया, इसका मतलब ये हमारा जो हल था ना ये बिल्कुल करेक्ट था, ये 100% हमारा हल क्या था बबुआ सही था। आप जान गए ये कब सही होता है, जब x का मान मेन इक्वेशन को संतुष्ट कर जाए, यानी कि सेटिस्फाइड कर जाए, तो हम समझ जाते हैं कि ये हमें x का मान जो आया है ये बिल्कुल क्या है बबुआ रे करेक्ट। कोई डाउट है, कहिएगा नो सर कोई डाउट नहीं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं बबुआ। सेकेंड क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 3x माइनस 6 बराबर 9। बबुआ x निकालना है, क्या निकालना है आपको, सर हमें x निकालने का तरीका मालूम है। आप बताए हैं कि x के आसपास जो भी नंबर या क्वांटिटी होगा इसे उधर भेजना है। जब उधर भेजोगे बबुआ तो ये हो जाएगा 3x बराबर कितना 9 जोड़ 6 और यहां से हो जाएगा 3x बराबर कितना बबुआ 15 और यहां से हो जाएगा 3x बराबर, यहां से हमें x बराबर हो जाएगा 15/3, 15/3 इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि x का जो मान आया वो 5 आ गया। x का मान कितना आ गया बाबू रे 5 आ गया। कितना आ गया 5 आ गया। अब इसे जांच भी करेंगे सर, बिल्कुल जांच करेंगे, क्योंकि हमने जो बनाया उसे जांच कर लेना चाहिए क्या ये x का मान जो आया है बिल्कुल सही है या कुछ गड़बड़ है। चलिए करते हैं बबुआ। यदि आपको जांच करने का मौका मिले तो सबसे पहले मेन इक्वेशन को उठा लीजिए। मेन इक्वेशन है 3x माइनस 6 बराबर 9। आप यहां से क्या करेंगे x का मान कितना रखेंगे, इसमें पुट करना है, आपको पुट करना है, पुट करना है x बराबर कितना रहे बबुआ 5 पुट करिएगा। जब 5 पुट करेंगे तो आप कहेंगे कि सर जब 5 पुट करेंगे तो ये हमें हो जाएगा LHS की और कितना 3 गुना 5 माइनस में 6, 3 5 जा कितना होता है बबुआ 3 5 जा 15 होता है, 3 5 जा 15 होता है, 15 माइनस में 6 और ये हो गया कितना 9। अब देखिए ये जो 9 आया है क्या ये RHS के बराबर है, कहेंगे यस सर ये तो हमारा LHS था। ये क्या था बबुआ रे LHS था और ये हमारा RHS है, ये क्या हमारा RHS है। यदि LHS और RHS दोनों सेम हो जाए, क्या बोले बाबू, यदि LHS और RHS दोनों सेम हो जाए तो आप समझ जाना ये इक्वेशन का जो हल है बिल्कुल सही है। ये इक्वेशन का जो हल है क्या बबुआ रे बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। यदि आपको नेक्स्ट सवाल देकर के पूछा जाए तो आपको नेक्स्ट सवाल हम लिख रहे हैं जैसे 5x माइनस 15 बराबर में 30, ये कर दिए। इसको हमें करना पड़ेगा, इसको जब कीजिएगा तो हमें x निकालना है। x जब निकालोगे बबुआ तो ये हो जाएगा 5x बराबर 30 जोड़ 15, यहां से 5x बराबर हो जाएगा बबुआ कितना 45। सर यहां से x कितना हो जाएगा, सर x हो जाएगा 45/5, कितना हो जाएगा 45/5
और इसे जब बबुआ आप कट करेंगे तो 9×5 = 45 होता है, यानी कि x का मान हो गया 9। x का मान कितना हो गया? 9 हो गया। सर इसे जांच भी कर दीजिएगा तो ठीक रहेगा। बिल्कुल बबुआ, हम आपको जांच कर रहे हैं। जांच जब कीजिएगा तो सबसे पहले मेन इक्वेशन को उठा लीजिएगा। 5x - 15 बराबर ये कितना है? 30 है। यहां से x कितना पुट करिएगा? जो भी x का मान आपको आया है 9, इसे मेन इक्वेशन में पुट करते हैं। ये हो जाएगा 5 × 9 - 15। और बबुआ जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 45 माइनस में कितना? 15, और ये हो जाएगा अपने पास 30। क्या ये LHS है? यस बिल्कुल सर, ये LHS है। क्या LHS RHS के बराबर आया है? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल आया है। यदि बबुआ ऐसा कुछ आया है तो इसका मतलब साफ है कि LHS RHS के बराबर है, यानी कि ये जो हमारा हल है ना, ये हमारा बिल्कुल सही है। ये क्या हमारा बिल्कुल हल सही है। सर कभी गलत हल नहीं हो रहा है, आपका हल गलत नहीं कर रहे हैं इसलिए गलत नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे करते हैं। यदि आपको दिया जाए क्वेश्चन नंबर दे दिया जाए बबुआ आपको 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 दे रहे हैं आपको 6x प्लस में 18 बराबर में माइनस में 36। अब चलिए बबुआ इसे करते हैं। सर इसे करने के लिए हमें पता है कि 6x को इधर रखते हैं, -36 और माइनस में 18। बबुआ यहां से कितना हो जाएगा? 6x बराबर, तो आप कहेगा सर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे 5, कितना? 54 हो जाएगा। x का मान होगा -54/6। अब यहाँ पे जब कट करोगे बबुआ तो आप जानते हैं 9 6 54 होता है, यानी कि माइनस में 9। x का मान कितना आया सर? सर x का मान जो हमें आया है वो आ गया माइनस में 9। x का मान कितना आता है बबुआ रे? x का मान आया माइनस में 9 आया। x का मान कितना आया बाबू रे? x का मान आया माइनस में x का जो मान आया वो कितना आया? बिल्कुल 9 आया। अब इसे जांच भी कर लेना चाहिए। चलिए जांच करते हैं। यदि जांच करने का मौका मिले आपको तो सबसे पहले मेन इक्वेशन को उठाना बबुआ। इसको उठाओगे मेन इक्वेशन को। मेन इक्वेशन है अपने पास 6x प्लस में 18 इक्वल टू 36। बबुआ जब LHS में हम x के मान को रखेंगे, LHS में हम x के मान को रखेंगे तो x है हमारा कितना? तो माइनस में 9 है, तो ये हो जाएगा 6 गुना -9 माइनस प्लस में 18, यानी कि जब इसको करिएगा तो ये हो जाएगा 54, माइनस में 54 और प्लस में 18। बबुआ जब इसे घटाइएगा आप तो ये हो जाएगा आपको माइनस में 36। यही हो गया हमारा LHS। ये क्या हो गया? LHS का हल हो गया। और RHS में आपको ऑलरेडी दिख रहा है बबुआ, ये ऑलरेडी आपको क्या दिख रहा था? 36 माइनस में दिख रहा था। चलिए आगे चलते हैं। यदि आपको दिया जाए कुछ इस तरह से, माइनस में 5x माइनस में 10 इक्वल टू माइनस में 20। सर इसे जब हल करेंगे, जब इसे हल कीजिएगा तो ये होगा हमारा, इसे जब हल कीजिएगा तो ये होगा हमारा कितना बबुआ? माइनस में 5x और माइनस में 5x और इक्वल टू माइनस में 20। माइनस में कितना बबुआ? माइनस में 20 और प्लस में 10 होगा। बबुआ यहाँ से x का जो मान निकलेगा -5x बराबर माइनस में 10, और यहाँ से x बराबर जो होगा -10 बटे -5। ये कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा और यहाँ पे 2 हुआ, यानी कि x का जो मान हुआ बबुआ वो 2 आया। x का मान कितना आ गया सर? वो x का मान बबुआ आपको आ गया, x का मान कितना आया बबुआ रे? 2 आया। अब इस x के मान को हमें जांच भी करना है। यदि इसको जांच करना होगा, इसे जांच करना होगा तो सर हम क्या करेंगे? इस x के मान को मेन इक्वेशन में रखेंगे। मेन इक्वेशन है माइनस में 5x माइनस में 10 इक्वल टू माइनस में 20। बबुआ यहाँ पे पुट करना पड़ेगा आपको। x बराबर कितना? x बराबर 2 रखेंगे। x का मान यदि 2 रखेंगे तो हमारा क्या तैयार होगा? यहाँ पे -5 गुना 2 हो जाएगा और माइनस में 10, और इसको जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा माइनस में 20।
आप देखिए ये आपका LHS का सोल्यूशन हुआ, ये आपका LHS का सोल्यूशन हुआ, और RHS में आपको ऑलरेडी आपको क्या है, माइनस में 20 है। चलिए बाबा अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब अगला सवाल हमारा रहा, जैसे माइनस में 6x माइनस में 12 इक्वल टू माइनस में 18 है। इसे बब्बा हमें सॉल्व करना है। जब सॉल्व करने का मतलब बताया है कि x का मान निकालना, इक्वेशन में सॉल्व करने का मतलब बब्बा x का मान निकालना। जब x निकालना हो तो क्या बताए थे, x के आसपास जो भी नंबर या क्वांटिटी होगा इसे उधर भेजना है। ये हो जाएगा बबुआ माइनस में 6x इक्वल टू माइनस 18 और कितना प्लस में 12 हो जाएगा। बबुआ यहाँ से हो जाएगा माइनस में 6x इक्वल टू माइनस में 6 और यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस 6 बटे माइनस 6, माइनस माइनस भी कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1। x का जो मान आया बबुआ वो 1 आया। x का मान कितना आया बबुआ रे, वो 1 आ गया। x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। और इस x के मान का मतलब क्या हुआ, ये x के मान का मतलब हुआ कि इस x को यदि मेन इक्वेशन में हम रखते हैं, पुट करते हैं, तो इसे हमें बिल्कुल संतुष्ट कर देगा, यानी कि LHS और RHS क्या हो जाएगा बालक रे, बराबर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। आप कहेगा कि सर जांच करेंगे, तो जांच करने के लिए हमें x के मान को रखना पड़ेगा मेन इक्वेशन में। मेन इक्वेशन है माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू माइनस में 18। अब देखिए पुट क्या करना पड़ेगा सर, x का मान हमें 1 पुट करना पड़ेगा। x का मान यदि आप 1 पुट कीजिएगा तो हमें ये कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि ये हो जाएगा माइनस 6 गुना 1 और उसके बाद माइनस में 12, और इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 6 माइनस में 12 और ये हो जाएगा बबुआ माइनस में 18। क्या ये LHS है, कहिएगा यस सर बिल्कुल ये LHS है। उसके बाद ये बबुआ क्या है, ये हमारा RHS है। अब देख लीजिए आपको LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है। इसी को बोलते हैं, ये जो हल है हमारा, ये बिल्कुल हमारा हल क्या है, 100% सही है। क्या है बबुआ रे, 100% सही है। यानी कि x का मान निकालना ही हमारा संतुष्ट, यदि संतुष्ट कर दे समीकरण को तो वो x का जो मान होता है हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि सही होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। यदि आपको दे दिया जाए, यदि आपको दे दिया जाए 7x माइनस 2 इक्वल टू 6x प्लस में 4। सर अब तो आप दोनों तरफ x दे दिए बबुआ, दोनों तरफ x दे दिए तो कोई घबराने की बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी x को एक तरफ करना है। सभी x को क्या करना पड़ेगा, एक तरफ करना पड़ेगा। तो आप कहेगा सर ये हो जाएगा 7x और ये 6 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 6x बराबर बबुआ 4 तो पहले से है और ये जो 2 है माइनस में उधर जब जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि प्लस में हो गया बबुआ 2। बबुआ रे यहाँ से x 7x में से 6x गया तो कहिएगा कि सर यहाँ पे x बचेगा, एगो x बचेगा इक्वल टू 6, यानी कि जो x का मान आया बबुआ, यानी कि जो x का मान आया वो बिल्कुल इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब कहेगा सर संतुष्ट करेगा, एक बार बताइए कैसे संतुष्ट करता है। देखिए जांच करना है ना आपको, तो जांच करना है तो मेन इक्वेशन को उठा लीजिए। मेन इक्वेशन है आपको बबुआ 7x माइनस में 2 बराबर 6x प्लस में 7। बबुआ x के मान आपको कितना रखना है, 6 रखना है। सर LHS में रखेंगे कि RHS में, यदि x जहां जहां है ना बबुआ वहां वहां आपको रखना पड़ेगा। तो आपको रखना पड़ जाएगा पुट कर दीजिए x बराबर कितना, x बराबर आपको पुट करना पड़ेगा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा बबुआ 7 गुना 6 माइनस 2 बराबर 6 गुना 6 प्लस में 4। ठीक है क्या, ये हो जाएगा बबुआ कितना, ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा सर अच्छा के 42 में से 2 घटेगा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 प्लस में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप करिएगा सर 40 और इधर भी देखिए 40 आ गया। क्या LHS और RHS दोनों बराबर आया बबुआ, क्या LHS और RHS दोनों बराबर आया। यदि LHS और RHS दोनों बराबर है इसका मतलब ये जो x का मान आया है, ये जो x का मान आया है ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। x का जो मान आया था ये 6, ये बिल्कुल क्या था बबुआ रे, करेक्ट था। आपने यहाँ पे समझा कि x का मान कब निकालना होता है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना, और संतुष्ट कब करता है। यदि आप कहीं पर भी मिस्टेक करते x का मान को निकालने में तो ये जो आपको संतुष्ट किया है ना ये संतुष्ट ही नहीं करता, यानी कि LHS और RHS कभी कतई बराबर नहीं होता। यदि बराबर हो रहा है तो इसका मतलब साफ है कि यह x का मान बिल्कुल हमारा सही है। चलेगा, चलिए आगे चलते हैं। यदि आपको दे दिया जाए बबुआ, यदि आपको दे दिया जाए 10x माइनस में 5 इक्वल टू 5x प्लस में 15।
अब देखो बबुआ x निकालना है। यदि बबुआ हमें x निकालना होगा तो इसका मतलब साफ है कि सभी x को एक तरफ करना पड़ेगा। सभी x को एक तरफ करना पड़ेगा तो सभी x को एक तरफ कर लीजिए। ये है 10x, इधर से ये आएगा तो माइनस में 5x, पहले से 15 है, प्लस में कितना 5। अब देखो बबुआ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10x में से 5x गया, 10x में से 5x जब जाएगा तो ये बचेगा 5x बराबर कितना बबुआ रे 20 होगा। यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 20/5 यानी कि 4। और ये x का जो मान आया है आपको 4, ये मेन इक्वेशन को बबुआ संतुष्ट करेगा। क्या करेगा, मेन इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। चलिए जांच करते हैं मेन इक्वेशन में रख करके। मेन इक्वेशन बबुआ आपको, मेन इक्वेशन है आपको, मेन इक्वेशन जो है आपको वो है 10x माइनस में 5 इक्वल टू 5x प्लस में 15। सर x का मान कितना रखना पड़ेगा बबुआ रे, x का जो मान है ना, x का जो मान है वो रखना पड़ेगा बबुआ 4। x का मान यदि 4 रखते हैं तब क्या होता है, चलिए LHS में भी रखेंगे, RHS में 10 गुना 4 माइनस में 5 इक्वल टू 5 गुना 4 और प्लस में 15। बबुआ यहाँ पे जब सॉल्व कीजिएगा तो 10 चौका 40 माइनस 5 इक्वल टू 4 पंचे 20 प्लस में 15। बबुआ ये 40 में से 5 गया तो 35 होगा और 20 प्लस 15 करेंगे तो 35 होगा। क्या LHS और RHS दोनों बराबर आया, क्या LHS और RHS दोनों बराबर आया? यदि LHS और RHS दोनों बराबर है बबुआ तो आप समझ जाना ये जो x का मान आया हुआ था ना, ये जो x का मान आया हुआ था ये बिल्कुल सही है, थोड़ा सा भी गलत नहीं है। यदि गलती आता, सपोज कीजिए गलती आता, तो ये जो संतुष्ट किया ना LHS में भी RHS में भी, यानी कि ये जो संतुष्ट हो जाता है LHS और RHS दोनों जो बराबर आ जाता है, ये आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इक्वेशन से हमें ये सीख मिलता है कि यदि आपका सही रास्ता रहेगा, सही रास्ता यदि आपका जब रहेगा, सही इक्वेशन रहेगा, यदि सही इक्वेशन का हल रहेगा तो आपको संतुष्ट करेगा, यानी कि यदि आप सही रास्ता पे चलेंगे, सही मार्गदर्शक यदि मिलता है आपको तो आप जिंदगी में जरूर सफल होंगे। ये इक्वेशन से हमें यही सीख मिलता है कि x का जो मान आता है ना, ये मेन इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल x का मान सही है, समझे। तो आपको भी जीवन में जब चलना हो, जीवन में यदि चल रहे हैं, यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे मार्गदर्शक के साथ चलेंगे, बहुत अच्छे तरीका से चलेंगे ताकि आपको कभी गलत ना ठहरना पड़े, ठीक है ना। यदि सही चलेंगे तो अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उजागर ला सकते हैं, अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं, आप सफलता को पा सकते हैं, समझे। चलिए आगे सवाल करते हैं। यदि बबुआ आपको दिया जाए नेक्स्ट सवाल, यदि आपको पूछ दिया जाए 8x माइनस 4 बराबर 16x माइनस में 12। बबुआ इस सवाल को करने के लिए हमें x सवाले को एक तरफ करना पड़ेगा। 8x तो पहले से है और ये माइनस में कितना 16x बराबर कितना होगा बबुआ, माइनस में 12 पहले से है, प्लस में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देख लीजिए 8x में से माइनस 16x जाएगा तो कितना बचेगा बबुआ रे, माइनस में 8x बचेगा। माइनस 8x बराबर इसको जब कीजिएगा तो माइनस में 8 बचेगा। देख लीजिए दोनों तरफ माइनस 8 माइनस 8, माइनस माइनस गयो, x बराबर हो जाएगा 8/8 यानी कि 8/8 यानी कि 1। x का जो मान आया बबुआ वो 1 आया और इस x का मान का मीनिंग साफ है कि x का वह वैल्यू जो समीकरण को बिल्कुल संतुष्ट करे, x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे उसे ही क्या कहते हैं, हल कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं बबुआ, हल कहते हैं। यानी कि जांच भी कर लेना चाहिए, बिल्कुल जांच करते हैं बबुआ। जांच जब कीजिएगा तो हमें क्या मालूम चलेगा, 8x माइनस 4 बराबर 16x माइनस में 12। बबुआ पुट क्या करना पड़ेगा, हमें x के जगह पे हमें रखना पड़ेगा 1। 8 गुना 1 माइनस 4 बराबर 16 गुना 1 माइनस में 12। ये कितना होगा हुआ 8 माइनस 4 बराबर 16 माइनस में 12। ये कितना होगा, 8 में से 4 गया 4 होगा, 16 में से 12 गया तो 4 होगा। यानी कि LHS और RHS दोनों बराबर आया, LHS और RHS दोनों बराबर आया। यानी कि हम कहेंगे कि सर x का जो मान है ना ये बिल्कुल हमारा संतुष्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, समझे। समझा बबुआ, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक में कोई डाउट नहीं रहा होगा। इस टाइप का सवाल जब भी आएगा तो आप बहुत अच्छे तरीका से
कर पाएंगे और करते भी हैं आप, ठीक है ना। चलिए आगे करते हैं। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, अब अलग टाइप की करते हैं, यानी कि टाइप हमारा अब आएगा थर्ड। कौन सा टाइप क्या आएगा बाबा रे? अब टाइप हमारा होगा थर्ड। चलिए टाइप हमारा आ रहा है अब थर्ड। टाइप हमारा आ गया थर्ड। टाइप हमारा आ गया थर्ड। सर टाइप थर्ड में क्या होगा? देखो बाबा टाइप थर्ड में क्या रहता है। टाइप थर्ड में रहेगा जैसे 5x माइनस 4 बटा 2 बराबर 1/3, ऐसा कुछ रहेगा। जब भी बबुआ ऐसा कुछ रहेगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। सर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है? तिर्यक गुना, जिसे आप बचपन में पढ़े होंगे, तिर्यक गुना करने के लिए। तिर्यक गुना करने का मतलब बबुआ ये जो आपको दिख रहा है ना क्वांटिटी, ये 3 के साथ होगा, यानी कि इसके साथ ये होगा तिर्यक गुना। उसके बाद ये इसके साथ होगा, यानी कि आपको x वाले को पहले कर देना है, तो ये हो जाएगा 3 के साथ 5x माइनस में 4 बराबर कितना? 2 गुना 1 होगा। देखिए ना ये जो 3 है बबुआ, ये 3 दोनों के साथ गुना होगा, और इस ब्रैकेट को जब ओपन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15x माइनस में 12 बराबर कितना बबुआ रे? 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15x बराबर कितना? 2 प्लस में 12, और यहां से हो जाएगा 15x बराबर कितना? 14, और x बराबर हो जाएगा बबुआ 14/15। 14 कितना? 15 होगा। अब आपके विचार में चल रहा है सर ये क्या x का मान हमारा सही है? चलिए इसे जांच करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। एक तरीका ये है कि सबसे पहले इस x के मान को हम मेन इक्वेशन में रखेंगे। कहां पे रखेंगे? मेन इक्वेशन में रखेंगे। मेन इक्वेशन हमारा क्या है? तो मेन इक्वेशन है बबुआ, मेन इक्वेशन जो है वो हमारा है, मेन इक्वेशन है हमारा 5x माइनस में 4/2 इक्वल टू कितना है बबुआ रे? 1/3 है। इसका मतलब है कि x सिर्फ हमारा किधर है? LHS में है। LHS में कितना रखना पड़ेगा? LHS में रखना पड़ेगा x के जगह पे 14/15। 14/15 जब रखिएगा तो 5 गुना 14 बटे कितना होगा? 15 होगा। उसके बाद बबुआ माइनस में 4 है और बटे में कितना है? 2 है। इसे बबुआ थोड़ा सा अच्छे से करेंगे तो देख लीजिए 5 के साथ ये 15 कटेगा 3 टाइम्स में। 3 टाइम्स में जब काट देंगे तो ये कितना होगा बबुआ? 14 और बटा 3 माइनस में 4 बटा कितना होगा बबुआ रे? 2 होगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये इसके साथ एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 3 4 जा 12। कितना होता है? 12, यानी कि 14 कितना हुआ बबुआ? 14 14 माइनस 12 बटे कितना है? 3 है, और बटे कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसको जब आगे बढ़ाओगे बबुआ तो 14 में से यदि 12 जाएगा तो ये बचेगा 2/3, और बटे कितना है? 2 है। 2 बटे कुछ नहीं तो 1 बोल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये 2 और ये 2 गयो, बचा कितना सर? ये सबसे नीचे वाला चीज कहाँ जाता है? अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे नीचे वाला चीज ऊपर जाता है, और ये जाता कैसे है? तो प्रोसेस से जाता है, जैसे a/b रहेगा और नीचे x/y रहेगा, तो ये हो जाता है a/b, और इसको जब भागा वाले को गुना में चेंज करते हैं तो y/x होता है। ये हो गया बेसिक। यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा बबुआ 1 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे। क्या ये हमारा आरएचएस है? कहेंगे यस सर बिल्कुल आरएचएस है। यानी कि हम चले थे एलएचएस को सोल्यूशन करते करते और पहुंच गए कहां तक? आरएचएस तक। एलएचएस तक से एंट्री किए थे और हम कहां पहुंच गए बबुआ? आरएचएस में। चलिए आगे करते हैं। आगे क्या सवाल करते हैं? यदि आपको आगे का सवाल दिया जाए, यदि आपको बबुआ आगे की सवाल दिया जाए 2x माइनस 3 बटे 2 इक्वल टू 1/2/3, कितना दे देते हैं बबुआ? 2/3 दिए। अब देखिए इसका x का मान निकालते हैं। सर x का मान निकालने का तरीका बताए कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इससे क्रॉस होगा और ये इससे क्रॉस होगा। जब 3 के साथ क्रॉस कीजिएगा तो 2x माइनस 3 दोनों क्वांटिटी होगा, उसके बाद 2 गुना 2 हो जाएगा। अब बबुआ ये 3 2 जा कितना होता है बबुआ? 6 होता है। 3 3 जा 9 होता है इक्वल टू 2 2 जा कितना? 4। जब इसे आप x निकालना चाहिएगा तो x जो इससे पहले वाला रूल सीखे थे, नियम सीखे थे, उसी पर चला जाएगा। ये हो जाएगा बबुआ 6x बराबर कितना? 4 प्लस में 9, और यहां से हो जाएगा 6x इक्वल टू 13, और x का जो मान आया बबुआ 13/6 आ गया। x का जो मान आया वो बबुआ कितना आ गया? 13/6 आ गया। अब इस x के मान को
क्या बोले हम, इस x के मान को आपको मेन इक्वेशन में रखना है, जांच ये भी करना है क्या ये इक्वेशन का जो हल है बिल्कुल सही आया है। तो चलिए मेन इक्वेशन को उठा के रखते हैं इधर। मेन इक्वेशन है बबुआ अपना 2x माइनस 3/2 इक्वल टू कितना है 2/3। बबुआ हमें x के जगह पे कितना रखना पड़ेगा 13/6, 2 गुना 13/6 माइनस 3 बटा कितना है 2 है। बबुआ जब इसे आगे बढ़ाइएगा तो ये कट जाएगा 3 टर्म्स में कटेगा तो 13/3 और -3/2। अब ऐसा मत कहिएगा कि सर 0 0 जैसे कटता है, क्या इस प्रकार से 3 3 नहीं कट सकता है? नहीं बबुआ, यहाँ पे 3 3 नहीं काटना है। जैसे 0 0 0 आप काट देते थे ना, ये आपको यहाँ पे नंबर 0 को छोड़ करके कोई भी चीज आए तो उसको नहीं काटना। जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा बबुआ 13 माइनस 3 3 जा 9/3 बटा कितना है 2। बबुआ जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो 4/3 बटा कितना 2/1। अब देख लीजिए इसको, सबसे नीचे वाला चीज कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। सबसे नीचे वाला चीज यदि ऊपर जाता है तो ये हो जाएगा 4 बटा कितना 6। जब बाबा इसको काटिएगा ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यानी कि 2/3। ये 2/3 क्या आपको सच में था आरएचएस में? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल हमारा ये आरएचएस में था। यानी कि जो एक्स का मान आया ये बिल्कुल क्या आया, सही आया। एक्स का जो मान आया वो क्या आया बबुआ रे, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चला जाए। यदि आपको दिया जाए नेक्स्ट सवाल, यदि आपको नेक्स्ट सवाल पेश किया जाए 5x माइनस 6/2 इक्वल टू 4/3। बबुआ क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4/3। हमें बबुआ क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 के साथ क्या होगा गुना, 5x माइनस 6 बराबर 4 गुना 2। इसी प्रकार से बबुआ इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमें हो जाएगा 3 5 जा कितना होता है 15 माइनस 3 6 जा 18, 3 6 जा कितना होता है 18 बराबर कितना 4 2 जा 8 होता है। इसे जब आगे बढ़ाएंगे तो 15 x बराबर कितना हो जाएगा 8 प्लस में 18, और यहां से हो जाएगा बबुआ 15x बराबर कितना, इसे कीजिएगा तो 26 होगा। और बबुआ यहां से x बराबर हो जाएगा 26/15, यानी कि हमारा जो x आया बालक, यहां से हमारा x का जो मान आया वो कौन सा आ गया, आप कहेगा सर x का मान आ गया हमें 26/15। 26 बटा कितना आ गया 15 आ गया, 26/15 आ गया। तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल ये हमारा सही है। कोई डाउट है, किसी प्रकार का कष्ट बबुआ? आप कहेंगे नो सर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। आगे चलते हैं। यदि आपको नेक्स्ट सवाल दिया जाए, इसे जांच खुद से कर लेंगे, बिल्कुल संतुष्ट करेगा, हल बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल ये आपका सही है। ठीक है चलिए, यदि बबुआ आपको दिया जाए 4x माइनस 3/2 इक्वल टू -4/3। बबुआ इसे करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 के साथ ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 बराबर कितना, ये हो जाएगा आपको 2 गुना माइनस में 4। बबुआ जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 12x माइनस में 9 इक्वल टू कितना -8। बबुआ जब इसको हल कीजिएगा तो 12x बराबर हो जाएगा -8 प्लस में 9, यानी कि x बराबर हो जाएगा कितना, तो 1/12। x का मान कितना आ गया 1/12 आ गया। ठीक है ना, x का मान कितना आ गया 1/12 आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक? कहेंगे नो सर कोई डाउट नहीं है। चलिए आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। हम आपको 5 7 होमवर्क देते हैं, वो सारे क्वेश्चन को आप कर लेंगे। लिख लीजिए इसको टास्क में।
देखो बाबा 10 नंबर के सवाल में हम डबल स्टार मारे हैं। डबल स्टार हम इसलिए मारे हैं कि आपको इस टाइप का सवाल अभी नहीं करा है, अगले लेक्चर में इस टाइप का सवाल करेंगे। लेकिन बाकी जो आपको 1 से लेकर के 9 तक है, ये आपको रूल 1, रूल 2, रूल 3 पे सारा बनेगा, सबको आप बना लेंगे और ये कल करेंगे। फिर भी आप ट्राई कीजिएगा, करने का अपना एफर्ट जरूर लगाइए, ठीक है ना। और आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। लास्ट में आपको कहना चाहेंगे, नहीं है तू मेरा दिल बहल नहीं सकता। गौर फरमाना बबुआ, नहीं है तू मेरा दिल बहल नहीं सकता, तेरे बगैर मेरा काम चल नहीं सकता, तेरे बगैर मेरा काम चल नहीं सकता, तेरे प्यार का तो पता नहीं, तेरे प्यार का तो पता नहीं, मेरा प्यार सूरज है कभी ढल नहीं सकता, कभी ढल नहीं सकता। चलिए आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।